नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में दिखेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो प्रॉक्सी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुझे लगभग 6 to 7 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं इन लास्ट अबाउट 2 to 3 ईयर्स। तो कंपनी का जो नाम है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करके है। ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अलग अलग जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जो कंपनी है उसके अलग अलग आप देखोगे तो बिजनेस डिवीजन है, उसमें वो अलग अलग इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि उनका सबसे लार्जेस्ट जो सेगमेंट है वो क्रेन्स का सेगमेंट है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट आ जाता है, मटेरियल हैंडलिंग का है एंड एग्री इक्विपमेंट्स है जिसमें वो ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर जैसे जो इक्विपमेंट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैक्सिमम जो कंपनी का आप देखो तो मार्केट शेयर है या जो रेवेन्यूज आते हैं उनके टोटल बिजनेस से वो उनका क्रेन्स का सेगमेंट है। और क्रेन्स के सेगमेंट में स्पेसिफिकली जो पिक एंड कैरी क्रेन्स होती है, आपने ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की क्रेन्स है वो काफी जगह आपने देखी भी होगी। तो काफी आप देखो तो एक फेमस ब्रांड है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का पिक एंड कैरी क्रेन्स में। आपने ये जो उनकी पिक एंड कैरी क्रेन्स है वो काफी अलग अलग जगह पे डेफिनेटली देखी होगी। काफी फेमस ब्रांड है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का पिक एंड कैरी क्रेन्स में। एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो एक ग्लोबल लीडर है। इंडिया में लगभग उनका 55 to 60% का मार्केट शेयर है। ये आप देखोगे तो लगभग 2700-2800 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है, जिसमें से एक्शन कंस्ट्रक्शन लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू करता है। एंड यहाँ पर उनकी जो मार्जिन है एबिटा मार्जिन वो लगभग 13-14% के है। इसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपनी है वो मैंने कैसे पिक की, क्या क्या यहाँ पर ट्रिगर्स मुझे दिखे एंड हाउ आई एबल टू गेट अबाउट 6 to 7 टाइम्स रिटर्न्स आउट ऑफ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मैंने ये जो स्टॉक है वो लगभग 100 रुपीज पे खरीदा था एंड करंटली यदि आप प्राइस देखोगे तो लगभग 700 रुपीज के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे लिए काफी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने आपको उनके जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में बताया था। तो ये हो गया एक्शन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के बेसिक डिटेल्स, वो अलग अलग कौन से सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यहाँ पर आप उसके सारे डिटेल्स देख सकते हो। जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कंपनी का मार्केट शेयर कितना है और ये कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या मार्केट शेयर गेन किया है क्या। तो इसका इमीडिएट जो कॉम्पिटिटर है वो एस्कॉर्ट्स है एंड एस्कॉर्ट्स वाज एक्चुअली प्रेजेंट बिफोर द एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन द मार्केट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्शन कंस्ट्रक्शन ने काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है एंड राइट नाउ इट इज अ नंबर 1 प्लेयर इन इंडियन मार्केट्स। तो इसके अलावा उनका जो टावर क्रेन्स होता है जनरली जिसका जो यूज है वो रियल एस्टेट में होता है, इसमें भी एक्शन कंस्ट्रक्शन का नंबर 1 पोजीशन है या वो मार्केट लीडर है। इसमें यदि आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि उनका जो रेवेन्यूज आगे जाके ग्रोथ होगा उसमें टोटल ओवरऑल रेवेन्यूज का वो लगभग 15 to 18% का हो सकता है। एंड जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेसिफिकली उनका जो सेगमेंट है उसमें मैनेजमेंट काफी बुलिश है। 30 to 35% का जो ग्रोथ है उसका मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो उनका एक बैकहोल लोडर करके प्रोडक्ट है जिसको जनरली आप जेसीबी करके आप कॉमन या लेमैन लैंग्वेज में हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जेसीबी एक्चुअली एक कंपनी है, इट इज अ लार्जेस्ट कंपनी फॉर द बैकहोल लोडर। ये जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन का करंटली मार्केट शेयर प्रोबब्ली 3-4% ही है बैकहोल लोडर्स में, बट अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। और ये प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया में ह्यूज स्कोप है या ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप यदि देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को पुश कर रहा है। काफी ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेल सेक्टर में अलग अलग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रोस का आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ओवरहेड ब्रिजेस जो होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कोई भी सेगमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है तो एक्शन कंस्ट्रक्शन की ये जो पिक एंड कैरी क्रेन है वो कहीं पर भी यूज होती है। सेम इज द केस विद जो बैकहोल लोडर होता है, या इसके अलावा कुछ आप देखो तो उनके प्रोडक्ट सेगमेंट में क्रॉलर क्रेन्स होते हैं, या इसके अलावा टावर माउंटेड क्रेन्स है। तो इसका यूज यदि आप देखो तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी डेवलप होगा इंडिया का, जो करंटली एक आप देखोगे तो ह्यूज टेलविंड्स है ये सेक्टर को, तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसका डेफिनेटली जो यूज है वो आगे जाके काफी ज्यादा होगा। एंड यहाँ पर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली जो कोर प्लेयर्स होते हैं, यानी सपोज कोई एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई एक स्पेसिफिक इंफ्रा फोकस कंपनी है, तो जनरली आप देखो तो मार्केट ये कंपनीज को अच्छा वैल्यूएशंस नहीं देते, बिकॉज ये कंपनीज की बैलेंस शीट जनरली बहुत स्ट्रेच होती है। गवर्नमेंट से आप देखोगे तो रिसीवेबल्स का रिस्क होता है, इन्वेंटरी ज्यादा होता है, इसीलिए ये कंपनीज को मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं देता। आपने देखा होगा कि 2007-8 में क्या हुआ था, ये सेक्टर में रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत ज्यादा रैली हो गया था एंड उसके बाद में आप देखोगे तो ह्यूज क्रैश हुआ था एंड बहुत सारी जो कंपनीज है वो इस सेक्टर के बैंकरप्ट हो गए। आज भी आप देखोगे तो प्रॉब्ली ये जो स्टॉक्स है
जो वो समय के काफी फेमस या वेल नोन स्टॉक्स थे, वो प्रॉब्ली 5-10 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बेट करना वाज वेरी रिस्की फॉर मी पर्सनली। इसीलिए मैं हमेशा प्रॉक्सीज जो होते हैं उन पे बेट करता हूँ। प्रॉक्सीज का सिंपल मीनिंग ये है कि सपोज कोई एक फाइनल इंडस्ट्री में ग्रोथ चल रही है या काफी टेलविंड्स है, तो आप उनके सप्लायर्स को ढूंढो, उनके जो वेंडर्स है उनको ढूंढो, एंड वेंडर्स में कंसोलिडेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई 2-4 वेंडर्स जो है वो मैक्सिमम मार्केट शेयर कंट्रोल कर रहे हैं, एंड सपोज पहले यही वेंडर्स जो थे वो प्रॉब्ली 20-25 या काफी ज्यादा थे, कंसोलिडेशन हो के उनका जो नंबर ऑफ वेंडर्स जो है वो कम हो गए। इसके वजह से क्या हो गया कि उनके जो प्रॉफिट पूल्स है वो एक्सपांड हो गए। और मुझे लगता है कि ये जो थीम है वो जनरली काफी अच्छी तरीके से वर्कआउट होती है, प्ले आउट होती है। सेम हैज हैपेंड विद मेनी अदर कंपनी, जिसके बारे में आगे जाके आपको बताऊंगा। बट एक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप देखोगे तो सेम थीसिस हैज प्लेड आउट। यहाँ पर उनका मैक्सिमम मार्केट शेयर है, फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको ये समझना है कि उन्होंने उनका बैलेंस शीट कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन किया है, वर्किंग कैपिटल कैसे मेंटेन किया है। बिकॉज यदि आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, या मैनेजमेंट का क्वालिटी क्या है, यानी उन्होंने एक्चुअल में कैपिटल एलोकेशन कैसे किया है, इसके कुछ डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में मिल सकते हैं। जैसे कि ये केस में यदि आप देखो तो एक्शन कंस्ट्रक्शन ने उनका जो वर्किंग कैपिटल है दे हैव मैनेज इट वेरी वेरी वेल। एंड एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो ये जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, ये थोड़ा सिक्लिकल है। यानी यदि आप देखो तो 2018-19 तक ये जो सेक्टर है उसमें ह्यूज हेडविंड्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाज गोइंग थ्रू बैड टाइम। बट वो समय में एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी जो कंपनीज है उन्होंने उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन की। ये कंपनी में कभी भी बहुत ज्यादा डेट नहीं था, वर्किंग कैपिटल भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसने वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी लगभग आप देखो तो जो स्टॉक 70-80 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, तभी मैनेजमेंट ने बायबैक भी किया था। तो इफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, तो वो समय में बायबैक करना इज वेरी वेरी गुड फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और वही इनके मैनेजमेंट ने किया है। तो ये जो बिजनेस है उसका मैंने अंडरस्टैंडिंग 2020 में पैंडेमिक में आई वाज रीडिंग अबाउट दिस बिजनेस, एंड मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगा बेस्ड ऑन द जो वैल्यूएशंस वो समय में ऑफर हो रहे थे। लगभग ये जो स्टॉक है वो 80-90 रुपीज में वो समय में ट्रेड कर रहा था। तो आई हैव डन द इमीडिएट प्लांट विजिट। ये कंपनी का जो प्लांट है वो फरीदाबाद में है, जो दिल्ली के पास में है। सो आई हैव विजिटेड ऑल द वे फ्रॉम द मुंबई टू देयर प्लांट, एंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा जो डेवलपमेंट्स मैंने वहां पर देखी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज हार्डली 50%। काफी अच्छा उनके पास एक लैंड बैंक अवेलेबल था या स्पेस अवेलेबल था आगे जाके एक्सपांड करने के लिए। और ये कंपनी ने डाउन टर्न में उनका बैलेंस शीट अच्छे तरीके से मेंटेन किया था, वैल्यूएशंस का कंफर्ट था, एंड काफी चीजें जो आपको एक्चुअल में समझ में आती है वो स्कटलबट से समझ में आती है, या जब भी आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिसर्च करते हो, कंपनीज के प्लांट्स को जाके विजिट करते हो, या मैनेजमेंट से एक्चुअली आप डिस्कस करते हो, बात करते हो, देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या टेलविंड से ये कंपनी आगे जाके कितना ग्रो हो सकती है, और बाद में आप आगे जाके आपके वैल्यूएशंस पे वर्कआउट कर सकते हो। बट आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने लास्ट 2 to 3 इयर्स में एक एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन जो है वो शोकेस किया है। यहाँ पर उनका मैनेजमेंट का कमिटमेंट एंड जो उन्होंने स्केल अप किया है उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड। स्पेसिफिकली टू उनके जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो सेक्टर है या जो डिवीजन है उसमें उन्होंने काफी अच्छी तरीके से आप देखोगे तो ग्रोथ दिखाया है यहाँ पर। एंड आगे जाके भी मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट है वो 30 to 35% से ग्रो हो सकता है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जो हाई टनेज की क्रेन्स होती है, यानी स्पेसिफिकली 100 टन्स के ऊपर जो क्रेन्स होती है, उसमें आप देखोगे तो मेजरली जो कंपटीशन है वो चाइना के एंड से है। एंड करंटली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का यहाँ पर मेजर डोमिनेंस नहीं है, बट आगे जाके वो ये सेगमेंट में यानी क्रॉलर क्रेन्स हो गया या जो बाकी हाई टनेज क्रेन्स होती है उसमें वो कैपेसिटी एडिशन करने वाले हैं। एंड मैनेजमेंट को ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे वो सेगमेंट का स्पेसिफिकली वॉल्यूम में रैंप अप होगा वैसे ही उनके जो मार्जिन है वो भी बेटर हो सकते हैं। यदि आप 2-3 सालों पहले देखोगे तो उनके जो क्रेन सेगमेंट के मार्जिन है वो भी लगभग 11-12% के आसपास थे। फिलहाल में यदि आप देखो तो ये क्वार्टर में उन्होंने लगभग 15% का एबिटा यहाँ पे पोस्ट किया है। सिमिलर इज द केस विद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट, वहां पर भी जो आज मार्जिन है वो लगभग 8-10% के हैं। एंड मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि आगे जाके जैसे स्केल अप होगा वैसे उनको कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर प्ले आउट हो सकता है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में। एंड लगभग जो मार्जिन है वो 14-15% के हो सकते हैं, विच इज सिमिलर टू क्रेन्स बिजनेस सेगमेंट। इसके अलावा उनका जो एग्री बिजनेस सेगमेंट है, अगेन इट्स अ सीजनल बिजनेस,
बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये सेगमेंट में भी आगे जाके कुछ हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ने क्या एग्जीक्यूशन किया है उनके पास्ट में। इसके अलावा यदि आप देखो तो मैनेजमेंट का जो ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है पिक एंड कैरी क्रेन्स, उसमें उन्होंने NX सीरीज की एक क्रेन आप देखोगे तो लॉन्च की थी। तो ये जो क्रेन है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आते हैं जो करंटली उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अलावा ये जो क्रेन है उसमें जो मार्जिन है वो भी काफी बेटर है कंपेयर टू उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। करंटली ओवरऑल उनके क्रेन सेगमेंट के रेवेन्यू मिक्स में NX सीरीज की जो क्रेन्स है वो प्रोबेबली 4-5% का ही कंट्रीब्यूशन करती है। बट मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि आगे जाके नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स या 4 ईयर्स में ये जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम NX सीरीज हाई मार्जिन क्रेन्स वो प्रोबेबली 10 to 15% या 20% तक का हो सकता है, जिससे उनके ओवरऑल क्रेन सेगमेंट की जो मार्जिन है वो थोड़े यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने करंटली इलेक्ट्रिक क्रेन्स जो है उसके ऊपर भी काम किया है एंड जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर चुके हैं। वो आगे जाके 2 to 3 मंथ्स में वो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ने ये बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक क्रेन्स उसका भी काफी अच्छा डिमांड जो है वो ऑलरेडी उनको अलग अलग उनके जो क्लाइंट्स है जो एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न है या उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है, तो ये जो क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से ये जो क्रेन्स है बैटरी ऑपरेटेड क्रेन्स या जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स है दैट दे कैन ऑप्ट इमीडिएटली। और यहाँ पर हमें एक अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। आप यदि उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो करंटली मैनेजमेंट के पास लगभग 400 करोड़ का लगभग कैश अवेलेबल है, उन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट्स करके वो पार्क करके रखा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आगे जाके कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ ये कंपनी में पॉसिबल है। करंटली जो बाकी प्लेयर्स है उनके भी जो वैल्यूएशन है रिसेंटली वो काफी एलिवेटेड हो चुके हैं, तो मे नॉट बी इमीडिएटली कुछ एक्विजिशन हो सकता है, बट आगे जाके कुछ M&A की जो अपॉर्चुनिटीज है वो डेफिनेटली कंपनी के पास है। कंपनी ने एक वॉर चेस्ट उनका बनाया है विथ होल्डिंग ऑफ अबाउट 400 करोड़ ऑफ कैश एंड वो आगे जाके आप देखो तो जब भी सेक्टर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा या ये सेक्टर में कुछ हेडविंड्स आ जाएगी तो कंपनी कैन एक्चुअली गो आउट एंड कुछ M&A की या जो कुछ एक्विजिशंस है वो डेफिनेटली वो प्लान कर सकते हैं एट मच बेटर वैल्यूएशंस। इसके अलावा कंपनी को रिसेंटली घाना गवर्नमेंट से भी एक ऑर्डर आया था, तो यहाँ पर कंपनी इज प्लानिंग टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड कंपनी का आगे जाके एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस है। यहाँ पर भी एक आप देखोगे तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है आगे जाके। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो आई विल शेयर 4 to 5 पॉइंटर्स विद यू, जैसे कि आप एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी जो कंपनीज है वो अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ में आइडेंटिफाई कर सकते हो and then you can actually create the multi-bagger returns if you stay invested for at least 2, 3, 4 years out of them. First thing is and very important thing कि आप स्कटलबट करो। आप डेफिनेटली आपका जो रिसर्च है वो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के या कॉन कॉल्स को रीड करके कर ही सकते हो। मैंने भी सिमिलरली किया था बिफोर माय प्लान्ड विजिट। सो कुछ 2014-15 से ये जो कंपनी है उसके कॉन कॉल्स अवेलेबल थे, तो बिफोर प्लान्ड विजिट मैंने सारे जो कॉन कॉल्स है लास्ट 5-6 ईयर्स के वो सारे मैंने रीड किए थे, सो दैट आई गॉट अ बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। तो पहले आप रीडिंग करो, आपका रिसर्च कंप्लीट करो एंड देन द स्कटलबट इज मस्ट जब भी आपको कुछ स्मॉल या माइक्रो साइज की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट इज हाउ वेल द मैनेजमेंट हैज डन ड्यूरिंग देयर बैड साइकिल। उन्होंने उनका जो बैलेंस शीट है वो कैसे प्रोटेक्ट किया है, इससे ही आपको समझ जाएगा कि उनके प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो कितना एक्चुअल में मार्केट में पुल है और क्या ये कंपनी ने कुछ ब्रांड एस्टेब्लिश किया है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज स्कटलबट, देन सेकंड थिंग इज मैनेजमेंट का बैकग्राउंड चेक किया, उन्होंने कैसे एग्जीक्यूशन किया है ड्यूरिंग बैड फेज, उन्होंने बैलेंस शीट कैसे मेंटेन किया है एंड मोर इंपॉर्टेंटली वर्किंग कैपिटल कैसे उन्होंने मेंटेन किया है। क्या उन्होंने बहुत ज्यादा डेट लिया है क्या वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, या उनके रिसीवेबल्स ज्यादा है, या क्या उन्होंने उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेंटरीज रखी है, कैश फ्लो का क्या ये कंपनी में कुछ इशू है क्या। ये सारे जो चेक्स है वो आप डेफिनेटली बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के देख सकते हो। सिर्फ कोई भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के वी शुड नॉट कम टू द कंक्लूजन कि ये कंपनी अच्छा है या बुरा है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू P&L स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये बेसिक चेक्स होने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्टर में भी टेलविंड्स होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सेक्टर में हेडविंड्स है और आप इवन एक बहुत अच्छी कंपनी भी खरीदोगे प्रोबेबली आपको थोड़े बेटर वैल्यूएशंस में मिल जाएगी, बट जब तक वो सेक्टर में रिवाइवल नहीं आता तो यहाँ पर इवन इन वेरी गुड कंपनी यू कैन नॉट क्रिएट अ सिग्निफिकेंट वेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आगे जाके टेलविंड्स आने के या सेक्टर में टर्न अराउंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है और वो कभी आ सकता है। जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको बताया कि आई एम करंटली फोकसिंग अ लॉट ऑन एग्रोकेमिकल कंपनीज, बिकॉज मुझे लगता है कि करंटली ये सेक्टर में ह्यूज हेडविंड्स है, बट आई हैव नॉट क्रिएटेड अ लार्ज पोजीशन इन माय पोर्टफोलियो येट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हेडविंड्स है वो आगे जाके 1 या 2 क्वार्टर या प्रोबेबली 9-12 मंथ्स तक ये जो हेडविंड्स है वो कंटिन्यू हो सकते हैं एंड यहाँ से भी काफी जो कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो यहाँ से भी गिर सकते हैं। एंड देन आई विल स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग माई पोजिशन
एंड जब भी मुझे फुल्ली वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल जाएगा, देन दैट टाइम आई विल जनरली क्रिएट अ लार्ज पोजीशन इन एग्रोकेमिकल सेक्टर ओनली इन फ्यू स्पेसिफिक कंपनीज जहां पर आई हैव द हाईएस्ट कन्विक्शन। तो जनरली आपको एक ओवरऑल सेक्टर के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी कम टू द कंपटीशन पार्ट, क्योंकि ये सेक्टर में कंपटीशन कितना ज्यादा इंटेंस है, कितना मार्केट शेयर ये कंपनी ने गेन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये मार्केट शेयर गेन करने के क्या क्या रीजंस है, क्या उनके पास कुछ प्राइसिंग पावर है या कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी का बहुत कम है। ऐसे काफी अलग अलग आप देखोगे तो पैरामीटर्स आ जाते हैं जो आपको चेक करने हैं। एंड देन द फाइनल पैरामीटर इज अ वैल्यूएशन। इवन इफ आप बहुत ही एक अच्छी कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पे खरीदोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको यहां से बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इज कि आप क्या वैल्यूएशंस पे वो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एंड देन आगे जाके क्या वो कंपनी आपके अकॉर्डिंगली डिलीवर करती है नहीं उनके ग्रोथ पे। क्योंकि जब भी आप कोई भी कंपनी बहुत चीप वैल्यूएशंस पे खरीदोगे एंड सपोज वहां पर ट्रिगर्स आ जाते हैं कुछ या एक्चुअल में ग्रोथ आती है, तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगा। फर्स्ट थिंग, जो अर्निंग्स के एक्सपेंशन की वजह से आपको जो बेनिफिट होगा, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे। सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज पीई एक्सपेंशन। तो ये एक ड्यूअल इंजन है। सिर्फ आप अर्निंग एक्सपेंशन पे बेट करोगे एंड फुल्ली प्राइस जो स्टॉक है उसको खरीदोगे तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आप एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि सारे जो वेल नोन स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स या HUL या नेस्ले, ऐसी कंपनीज आप देखोगे तो दीज आर द वेरी वेरी गुड कंपनीज। बट यहाँ पर पी एक्सपेंशन हो नहीं सकता बिकॉज दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई पीक पी। तो यदि आप ऐसे स्टॉक को 60-70 पी पे खरीदोगे और उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉब्ली 10-15-20% की ग्रोथ हो सकती है मैक्सिमम, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको एक ह्यूज वेल्थ क्रिएशन हो सकता है यदि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को मैंने लगभग 9-10 पी के आसपास खरीदा था। यदि आप करंटली पी देखोगे तो यहाँ पर पी का भी रीरेटिंग हो गया है एंड एट द सेम एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनके जो अर्निंग्स है वो भी काफी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज किया है या उसमें ग्रोथ दिखाई दी है। और इसी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग 70, 80 या 100 रुपीज से करंटली 700 रुपीज है, यानी 7 बैगर हुआ है इन लास्ट 2 to 3 years, विच इज आई थिंक वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। तो यदि आपको ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, तो मैंने माइक्रो कैप क्लब की यहाँ पर शुरुआत की है। हमने काफी अलग अलग जो आइडियाज है वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ उनको आइडेंटिफाई किया है एक काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे एंड कंटिन्यूअसली हम अलग अलग कंपनीज जो है उनको रिसर्च करते रहते हैं, उनके प्लांट विजिट करते हैं, उनके मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं। तो यदि आपको भी मेरे साथ ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है उनकी प्लांट्स विजिट्स करनी है या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना है या एनालिसिस करना है उनके बिजनेस का, उनके कॉम्पिटिशन का, मैंने काफी अलग अलग रिपोर्ट्स लिखे हैं माइक्रो कैप क्लब में, प्रॉब्ली 45 से ज्यादा रिपोर्ट्स है अभी फिलहाल में। इसके अलावा अलग अलग जो माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज है उनकी जो अलग अलग मैनेजमेंट्स है उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, जहां पर वो उनके बिजनेस के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं। हम उनको उनके बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे भी काफी जो वीडियोस है, प्रॉब्ली 12-15 वीडियोस अभी फिलहाल में अवेलेबल है एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर हम हमारा जो कंटेंट है वो बिल्ड कर रहे हैं सो दैट आपको एक जगह पे सारा कंप्लीट रिसर्च मिल जाएगा विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू टेक योर डिसीजन कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या क्या प्राइस में करना है, या क्या वैल्यूएशंस पे करना है। माइक्रो कैप क्लब ये कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, इट्स अ रिसर्च प्लेटफॉर्म जहां पर हम हमारा जो स्कटलबट है या जो ग्राउंड चेक्स है, चैनल चेक्स है वो थरोली करते हैं और उसके बाद में जो सारा इंफॉर्मेशन है, जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, दैट वी शेयर विद आवर क्लब मेंबर्स, जहां पर आपको काफी डेटा मिल जाएगा which actually can help you a lot to take your own investment decision. इसके अलावा we are soon planning our first physical meet also with club members, जहां पर along with the club members we'll be discussing about the various ideas. तो यदि आप कोई एक रिसर्च प्लेटफॉर्म देख रहे हो which can actually help you in your research, then microcap club can be very good investment for you. माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आपके कुछ क्वेरीज हो गए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर ऑल योर क्वेरीज। इसके अलावा हमने ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो कैपिटल गुड्स में है एंड करंटली कैपिटल गुड्स में काफी अच्छे टेलविंड्स आए हैं। कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। हमने इसको माइक्रोकैप क्लब में भी ऐड किया था अराउंड 800 रुपीज। करंटली जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है एंड कंपनी ने यहाँ पर भी काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये कंपनी के लिए नेक्स्ट 2 to 3 years जो हो गए वो काफी अच्छे हो सकते हैं। अनूप इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। जनरली इशू क्या है कि जब भी कंपनीज जो है वो डाउन ट्रेंड में होती है देन नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस कंपनीज टू बाय, और इसीलिए ऐसे जो वीडियोस है उनको ज्यादा व्यूज भी नहीं मिलते। बट आई थिंक दैट इज वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सच कंपनी। सेम वाज द केस विद द अनूप इंजीनियरिंग। जब तक उनका जो खेड़ा का प्लांट है वो स्केल अप नहीं हो रहा था
तब तक यहाँ पर कुछ वैल्यूएशंस ही नहीं मिल रहे थे, बट एज सुन एज दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ऑर्डर बुक और उनके जो रिजल्ट्स लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में आए हैं, उसके बाद में ये जो स्टॉक है वो काफी रनअप हुआ है। ये स्टॉक को मैंने काफी डिटेल में आप देखोगे तो अंडरस्टैंड किया है, एनालिसिस किया है, एंड इसी वजह से रिटर्न्स इज आउटकम ऑफ एक्चुअली आवर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेरियस स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनीज। तो ऐसे ही काफी स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है उनका एक कंसोलिडेटेड जो रिसर्च है वो हमने माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, जिसको यूज करके आप आपके जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स है या जो डिसीजन है वो आप खुद ले सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिलेटेड ये जो वीडियो है पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज लेट मी नो। मैंने जो 2021 में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने जो मेरी प्लांट विजिट है या जो स्कटलबट के अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपके साथ शेयर की थी। तो क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था? क्या आपने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स यदि मिले होंगे तो जरूर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट ऑल्सो कैन डेफिनेटली मोटिवेट मी टू कीप ऑन क्रिएटिंग दिस डिटेल वीडियोज। और मेरा जो अलग अलग कंपनीज का इनसाइट्स है वो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस इन कमेंट सेक्शन। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के बारे में जानने के लिए इन डेप्थ वीडियोस में क्रिएट करता हूँ। स्कटलबट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो शेयर करता हूँ। मेजरली मेरा जो फोकस है वो माइक्रो एंड स्मॉल साइज के कंपनीज में है, क्योंकि इनके बारे में पब्लिकली आप देखोगे या एनुअल रिपोर्ट्स में यदि देखोगे या कॉन कॉल्स में यदि देखोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होता। तो मैं मेरा एक्सक्लूसिव रिसर्च करके, इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ऐसी जो इनसाइट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड मैंने वैल्यू एडिकेटर चैनल पे काफी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, प्रोबब्ली मोर देन 300 वीडियोस है ऑन डिफरेंट कंपनीज, और ये काफी इन डेप्थ रिसर्च है। मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस है वो प्रोबब्ली 20-30 मिनट से लॉन्गर वीडियोस है। फार्मा सेक्टर पे मैंने काफी डिटेल वीडियो सीरीज क्रिएट की है जो आप देख सकते हो। ऐसा बहुत सारा जो रिसर्च कंटेंट है वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक द एडवांटेज या बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये मैंने सारा आपके लिए फ्री में अवेलेबल किया है। और ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो यदि आपको आगे जाके भी चाहिए होगे तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और वैल्यू एडुकेटर चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, सो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।